जय हिंद दोस्तों। तो ट्रंप को गोली लगी, मार्केट में पंप आया। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ईटीएफ के अप्रूवल की न्यूज़ हर तरफ से आ रही है और जो हमने बात किया था कि जुलाई के सेकंड वीक में हो सकता है, अब वो भी क्लोज होने वाला है। तो क्या हो सकता है डिटेल में समझेंगे। ऑल्ट कॉइन का क्या हो सकता है, पॉली मार्केट क्या प्रेडिक्शन दे रहा है, एंड सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रम्प के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, इसलिए नहीं कि ये क्रिप्टो को सपोर्ट करता है इसीलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीज़ें, इंसानियत में इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में आप कॉम्पिटिटर हो, तो आप आपस में डिबेट करो, ठीक है। पब्लिक के बेनिफिट के बारे में सोचो। एक इलेक्शन फेयर तरीके से होना चाहिए, ना कि किसी को डरा धमका के या फिर गोली चलवा करके। तो ये कतई गलत है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि ट्रंप बच गए हैं। आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। गोली लगने के बाद आपको कान के पास खून चलता हुआ नजर आ रहा होगा। एंड बेस्ट पार्ट यही है कि ये बच गए हैं। कंडेम सबने किया है, इवन प्रेसिडेंट बाइडन जो कि कॉम्पिटिटर है उन्होंने भी कंडेम किया है, हमारे जो पीएम है उन्होंने भी कंडेम किया है, जो हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन है उन्होंने भी कंडेम किया है, बराक ओबामा ने कंडेम किया है। यानी कि दुनिया के तमाम मुल्क से जितने भी लोग सही इलेक्शन में, फेयर इलेक्शन में बिलीव रखते हैं एंड जो कि एक ओहदे पे हैं, सब ने कंडेम किया है कि ये गलत तरीका था। मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मार्केट ने बहुत ही तगड़े तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट किया। और ये अपडेट मैं आपको कब दे रहा था, आप देखो 4 बजे ये हादसा हुआ था, रात के 4 बजे, जी हाँ। और आपको साइड में टेलीग्राम पोस्ट दिख जाएगा, रात के 4 बजे मैं आपको अपडेट कर रहा था कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मार्केट इसीलिए पंप किया है। एंड मार्केट वहाँ से तगड़ा पंप किया, ऑलमोस्ट 3-3.5% का। और जो ट्रम्प का मीम कॉइन है, ट्रम्प का मीम कॉइन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, मागा नाम है इनका, ठीक है। ये मागा यूएसडीटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसने भी एक अच्छा रैली दिखाया, ये वाला मागा नहीं, ये गलत वाला मागा है। ट्रम्प लिख करके सीधा देखते हैं, MEXC पे है, ठीक है। ये है, अब देख सकते हैं रात में ये डबल हो गया था जैसे ही ये सारा हादसा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीधा $4 का एक कॉइन, ठीक है, $5 का एक कॉइन, ये सीधा पहुंच गया था $11-12 पे। और ये रात में ही हुआ था। और यही सब अब मैं आपको अपडेट कर रहा था बिल्कुल लाइव टेलीग्राम पे। फ्री का टेलीग्राम है, सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आप हर चीज़ से अपडेटेड रहो, अवेयर रहो। तो अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है एज अ पर्सन, एज अ क्रिप्टो कम्युनिटी, ठीक है। तो एज अ पर्सन हमें ये सीखना है कि कहीं पे भी इस तरीके की चीज़ें हो, हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो रहा हो, अमेरिका में हो रहा हो या फिर किसी भी देश में हो रहा हो। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, एज अ क्रिप्टो हमें क्या समझना चाहिए, एज अ क्रिप्टो लवर हमें यह समझना चाहिए कि ट्रंप अगर जीता तो मार्केट में हमें एक पॉजिटिविटी अच्छे लेवल पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ एक गोली चली और ट्रम्प के जीतने के परसेंटेज बढ़ गए। परसेंटेज इसलिए बढ़े क्योंकि अब सभी ट्रम्प को सिंपैथी देंगे एंड लोग बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे। तो मार्केट ने 3.5% का पंप दिया। सोचो ट्रम्प जीत गया तो मार्केट क्या करेगा, क्योंकि ट्रम्प मीम कॉइन्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि फनी भी है, कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। एंड NFT भी उसने अपना लॉन्च किया था। एंड क्रिप्टो को लेकर के उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बोला है। बिटकॉइन का उन्होंने डोनेशन भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगा। और अगर आप पॉली मार्केट की बात माने तो ये नंबर्स देख करके सदमे में चले जाओगे आप। $255 मिलियन का बेट लगा हुआ है, जी हाँ। पॉली मार्केट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो आकर के। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आप बेट करते हो कि हाँ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो $255 मिलियन का बेट लग गया है, जिसमें कि 70% लोगों को अब यही लगता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 ट्रंप जीतेगा। इसीलिए मार्केट भी पंप किया थोड़ा सा, और क्रिप्टो में जो उनका अपना मीम कॉइन था, अपना नहीं उसके नाम पे, वो भी पंप किया। नो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। तो अगर आप हमसे जुड़े हैं तो इथेरियम से शुरू करते हैं। ये डबल बॉटम था, हमने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया है इस ब्रेकआउट पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट था एंड हम यहाँ पे रिट्रेस्ट कर करके सपोर्ट कर रहे थे। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारे से तरीके से ऑलमोस्ट 6% इथेरियम ऊपर गया है। इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रख लो। एंड राइट नाउ अभी वो उसी चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे इसका कि इस एरिया को होल्ड करे, सपोर्ट ब्रेक करेगा, फिर हम इस एरिया का वेट करेंगे एंड फिर अल्टीमेटली ये एरिया एंड देन नीचे, ठीक है। तो एज अ बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए ये वाला जो एरिया है इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड बहुत गंदा सिचुएशन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा $3050 तक आना चाहिए। इससे ज़्यादा नीचे गया तो फिर सिचुएशन बुरी है। ये हमने छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लिया ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। बिटकॉइन की अगर हम बात करें, मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव बताऊंगा, ऑल्ट कॉइन के लिए भी बिटकॉइन के लिए भी। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा वक्त दो।
अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 2-3 चीज़ अच्छी हुई है, 2-3 चीज़ बुरी है। तो अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं। तो अच्छाई ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने 58,200-300 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही टेक्निकली हार्ड बात कर रहा हूँ। आप देखो, हम 6 जुलाई 2024 को यहाँ पे थे, फिर रेड कैंडल बना, फिर हम यहाँ पे गए। देखो हर बार लाइन ऊपर जाती है लेकिन क्लोजिंग कभी नहीं दे पाया। लेकिन कल जो है सैटरडे को ये कैंडल इसके ऊपर निकल गया, जो कि अच्छी चीज़ है। यानी कि $58,300 जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए निकल करके आया। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर लें यहाँ पे, तो अब हमारे पास क्या बनता है कि ये 4 घंटे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। आपको मैं दिखा भी दूंगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आपको दिखेगा कि यहाँ से हमने लिया रेजिस्टेंस, फिर लिया रेजिस्टेंस, एंड देन ये 2 बार डेविएट हुआ मार्केट। उसके बाद जब हम इसको ब्रेक किए तो इस पर सपोर्ट बना करके मार्केट ऊपर गया। और ये मार्केट कितने % ऊपर गया? अगर आप इन छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ोगे तो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3% ऊपर गया, और 3% पंप करना फ्यूचर्स ट्रेड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। राइट नाउ क्या हो सकता है? तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप इसे फॉलिंग वेज बोलो या फिर किसी भी तरीके का वेज बोलो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर आप एक्सटेंडेड चैनल बोल सकते हो, जो आपका मन कर रहा है आप बोलो। लेकिन अभी हम इस पैटर्न में है जहाँ पर से हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, एंड अभी भी हम रिजेक्ट हो रहे हैं वहाँ से, और सपोर्ट मिलता है हमें लोअर एरिया पे। और इसका लोअर एरिया कहाँ पे आके रुक रहा है? $58,000 के पास। तो अगर ये यहाँ पे आता है और सपोर्ट बनाता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग के लिए जा सकते हो। इसको आप ब्रेकआउट करता है तो फिर खतरा मंडराएगा, क्योंकि हम वीकली में और डेली में अभी भी निगेटिव हैं। अब मैं आपको वीकली डेली करके दिखाता हूँ। ये हो गया 4 घंटे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, समझ गए आप। अब हम डेली में जाते हैं। डेली में एक चीज़ अच्छा हुआ, 58 के ऊपर गया है, लेकिन अभी भी जो हमारा लास्ट लेग लो का था ये था 64,800-700, और अभी जब तक हम इसके ऊपर जाकर के सपोर्ट नहीं बना लेते, ठीक है, तब तक हमारा पूरा जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न निगेटिव है। पैटर्न निगेटिव इन द सेंस, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ से रिएक्ट करना हुआ नीचे, देन ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन ऊपर जा रहा है। तो आप देखो जो लोअर एरिया था पिछली बार का, अभी तक हम वहीं तक पहुंचे हैं। अगर यहाँ से रिजेक्ट कर देता है, दैट मीन्स कि निगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। कब ये निगेटिव ट्रेंड को फेल कर देगा? ये फेल कर देगा $64,500 के ऊपर, जब डेली कैंडल क्लोज कर देगा, तब ट्रेंड कंप्लीटली चेंज होगा। फिर मजे आपके भी, मजे मेरे भी, क्योंकि मेरा भी पैसा लगा, आपका भी पैसा लगा है। अब इस ट्रेंड को चेंज करने में क्या हेल्प करेगा? इथेरियम ETF का अप्रूवल तो ऑलरेडी हो चुका है, लिस्टिंग हेल्प करेगा, ठीक है। लिस्टिंग को लेकर के लेट हो रहा है, जो कि आई डोंट नो कि होना चाहिए, क्योंकि रीज़न अगर आप माने तो हर बार यही बोला जाता है अगले हफ्ते अगले हफ्ते। जुलाई के पहले हफ्ते होने वाला था, नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते होने वाला था, वो भी अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम आते हैं, कल है मंडे, कल हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए, या फिर इस बार इस हफ्ते में आ सकता है। अगर नेट गैरेसी की बात माने, जो कि ETF के, अगर ETF से जुड़े हुए हैं, मतलब इनका खुद का फंड मैनेजिंग है कुछ, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, ETF स्टोर के हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने बोला है कि मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि ETF में लिस्टिंग में डिले क्यों किया जा रहा है, ठीक है। अप्रूवल तो हो गया है, S1 फाइलिंग को लेकर के जब उन्होंने बोला कि कमेंट किया रेगुलेटर्स ने, उसको भी वापस से सबमिट कर दिया गया है, लास्ट मंडे को ही सबमिट कर दिया गया है। तो फिर डिले क्यों हो रहा है, और किसी को समझ नहीं आ रहा है, जो कि एरिक है। अगर आप एरिक को नहीं जानते तो ब्लूमबर्ग वाले वही एनालिस्ट है जिन्होंने बिटकॉइन के ETF के बारे में बताया था, इथेरियम के ETF के बारे में अर्ली न्यूज़ दिया था। तो उनका भी मानना है क्या कि सब कुछ तो सही है, फिर लेट हो क्यों रहा है किसी को नहीं पता है। ये रेगुलेटर्स को ही पता है, SEC को ही पता है कि वो लेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वेट करना होगा लिस्टिंग का। और लिस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 2 फेज में होता है। एक होता है अप्रूवल की, चलो हाँ आपको अप्रूवल दे दिया, पेपर वेपर बनाओ, अब आप लिस्टिंग की तरफ जाओगे। अप्रूवल एक पहला पड़ाव होता है। लिस्टिंग दूसरा पड़ाव इसलिए होता है क्योंकि लिस्टिंग होगी तभी तो नॉर्मल इंसान खरीदने के लिए जाएगा, वो खरीदेगा तभी तो उसके बिहाफ में इथेरियम बाय होगा। जब तक लिस्टिंग नहीं है तब तक खरीदा नहीं जा रहा है, जब तक खरीदा नहीं जा रहा है तो तब तक पंप कहाँ से आएगा, वॉल्यूम्स कहाँ से आएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग। तो लिस्टिंग का अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कल मंडे है तो मंडे से लेकर के किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। नहीं, अगर हम ऑल्ट कॉइन की तरफ चले तो लास्ट वीडियो आपने देखा था हमारी, जब हमने बनाया था जब मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है, 8 दिन पहले, क्या क्रिप्टो मार्केट ओवर हो गया, तो उसमें हमने एक चीज़ बताया था कि अगर आप ऑल्ट कॉइन खरीदना चाहते हो तो वेट करो डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाने का, एंड देन कुछ मीम कॉइन्स में एंड कुछ ऑल्ट कॉइन्स में आप एंट्री कर सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको नियर, चैनलिंग, डोज, मीम कॉइन है, सेलेस्टिया, एक्टो, फंडामेंटल कॉइन है, फाइल कॉइन, बीको, ईथन, पेंडल, इनके बारे में बताया था। एंड पॉजिटिव चीज़ ये हुआ है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर गया ना हो, लेकिन फिर भी नियर $4.5 से $5-5.5 चला गया है। टिया जो है वो $5 से 6 पे चला गया है। फाइल कॉइन $3.5 का ऑलमोस्ट $4-4.5 पे, नहीं कि ऑलमोस्ट 20% ऑन एन एवरेज पम्प किया। जैसे नियर यहाँ पे है
4.40 पे हमने अगर वीडियो बनाया था तो आपको दिखेगा कि 20-25% ऊपर है। तो अब यहाँ से ऑल्ट कॉइन के लिए क्या सजेशन होगा? पहली बात तो मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो मेरा सजेशन ना ही मानो तो अच्छा है। फिर भी मैं जो पर्सनली प्लान कर रहा हूँ, अगर मैं नियर को देखता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये बहुत अच्छे तरीके से रिजेक्शन ले रहा है एक जगह से। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि क्या ये सच में रिजेक्ट होता है। अगर ये इसके ऊपर निकल करके सपोर्ट बना लेता है देन मैं अपनी पोजीशन होल्ड करूंगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो मैं अपनी पोजीशन बेचूंगा एंड फिर ट्राई करूंगा कि क्या हमें इस एरिया पे खरीदता हुआ दिखता हुआ मिलता है। एंड इसके लिए मैं और क्या यूज़ कर सकता हूँ, 58,300 का बिटकॉइन का सपोर्ट था। अगर बिटकॉइन उस सपोर्ट को होल्ड करता है तो जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ कि अगर मेरा ऑल्ट कॉइन 20% 25% प्रॉफिट में है तो मैं 10% 15% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ। एटलीस्ट 10% का स्टॉप लॉस लगा दूंगा या 5% का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। सडन आप सो रहे हो, रात में 2 बजे मार्केट क्रैश कर गया तो आपका क्या होगा, 5% में बिक जाएगा। और अगर आपने 20-30% डिप में एंट्री के लिए लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये प्लान अभी काम करेगा जब तक मार्केट कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज ना कर ले, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया डेली में बिटकॉइन में। वीकली में मैंने आपको बताया, शायद अभी बताया नहीं है वीकली में, मैं BTC का वीकली में आपको बता देता हूँ। वीकली में अगर आप देखेंगे तो हम 56,000 जो हमारा लास्ट लोअर एरिया था ये वाला, इसके ऊपर आ चुके हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। एंड हमारा कैंडल 9 घंटे 23 मिनट में क्लोज हो जाएगा। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है एंड अपडेट कर दूंगा रात में कि वीकली पॉजिटिव क्लोज हुआ या निगेटिव क्लोज हुआ। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम चलते हैं कुछ एयर ड्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्ट कॉइन में मैंने जो भी लिस्ट इस वीडियो में बताया है इसमें से कोई भी कॉइन निराश करने लायक नहीं है, ना सेलेस्टिया, ना फाइलकॉइन, ना बाइको, ना इथना, ना पेंडल, ठीक है। डोज कॉइन भी निराश करने लायक नहीं है क्योंकि चांसेस आर देयर कि ETF की न्यूज़ इसकी भी आ सकती है। चैन लिंक, नियर प्रोटोकॉल, इथेरियम तो डेफिनेटली निराश करने लायक नहीं है, ठीक है। विटैलिक को कभी कभी देख के मोटिवेट हो लिया करो। अब हम चलते हैं एयर ड्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एयर ड्रॉप अभी मेरे नज़र में सबसे पॉजिटिव जो रिएक्ट कर रहा है वो यही डॉक्स वाला रिएक्ट कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसने ना हमसे कोई टास्क करवाया ना हमसे काम करवाया। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको डॉक्स के ज्वाइनिंग का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डॉक्स मिला। अब ये डॉक्स ऑलरेडी प्री मार्केट पे लिस्टेड है, बिटगेट के प्री मार्केट पे लिस्टेड है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बिटगेट ओपन करना है, होम पेज पे ही आपको दिख जाएगा या साइड में आप मोर वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आपको अभी आपने डॉक्स बेचना है, आप सोचो ना, एक डॉक्स वहाँ पे मिल रहा है $0.012 के करीब, यानी कि अगर एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ सभी यूज़र को 4,000 के करीब मिला है लगभग, ठीक है। तो 4,000 0.012 का भी अगर ले लें तो $48 से $50 फ्री में मिला। मतलब 4,000 सिर्फ आपको क्यों मिला? क्योंकि आपने एक लिंक पे क्लिक किया और टेलीग्राम आपने कितने दिन यूज़ किया उस बेस पे आपको फ्री में कॉइन मिला। अगर आप चाहो तो प्री मार्केट में बिटगेट पे बेच भी सकते हो, अच्छा खासा वॉल्यूम है, ठीक है। जाकर के सेल ऑर्डर लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में वही टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपका बिटगेट पे अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाकर के अकाउंट बना लेना। उसके बाद प्री मार्केट पे आकर के ट्रेड कर सकते हो। और इसका वॉल्यूम हैमस्टर के करीब पहुंचने वाला है सिर्फ 2 से 3 दिन में, जबकि हैमस्टर का प्री मार्केट काफ़ी पहले से लिस्टेड है। दूसरा जो अपडेट है एयर ड्रॉप के साइड वो हैमस्टर कॉम्बैट से है। सुबह बहुत गालियां पड़ी हैमस्टर कॉम्बैट को, फाइनली वो ठीक हो गया। मैंने सुबह वीडियो बनाई थी एंड कुछ रीज़न से मैंने डिलीट कर दिया, आपको मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था। हैमस्टर कॉम्बैट ऐसे अंकित भाई है, मैंने सोचा मैं क्या पोस्ट करूं, ठीक है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि कम्युनिटी में सब एक तरीके से ग्रो करें। अंकित भाई ने पोस्ट किया था, मैंने इनके पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया सो दैट कि कुछ फॉलोवर्स इनको भी आ जाए और लोगों का हेल्प हो जाए। वरना मैं खुद भी पोस्ट कर सकता था कि ऐसे करो ऐसे करो, ये एक वीडियो बना सकता था। अगर मुझे सिर्फ व्यूज़ चाहिए होते, ठीक है, तो मैं वीडियो बना सकता 4 मिनट की, हैमस्टर कॉम्बैट वापस आ गया, आप ऐसे करो ऐसे करो। कुछ नहीं करना है सर, आप हैमस्टर कॉम्बैट ओपन करते हो, जनरली आप क्या करते थे, प्ले इन 1 क्लिक पे क्लिक करते थे। अब आपको बस एक बार वापस से बोट को स्टार्ट पे क्लिक करके चालू करना है, फिर से ये वाला मैसेज आएगा, प्ले 1 क्लिक करो, आपका काम बन जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना कि क्या समझ नहीं आया है, मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।